गाइस इस JDR। सो मैं एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जो होगा चेस्ट एक्सरे के ऊपर। सो मेरा फोकस ये रहेगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन आइडेंटिफाई दिस चेस्ट एक्सरे इन फ्रंट ऑफ यू। सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग साइंस और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इस चेस्ट एक्सरे को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली चेस्ट एक्सरे क्या क्या हम लोगों को बताता है, एक एक्सरे बॉडी के कंडीशन के बारे में। सो पहला तो साइज एंड शेप ऑफ द हार्ट ऑब्वियसली, उसके बाद स्टेट ऑफ पल्मोनरी वेसल्स और लंग फिल्स। तो एज यू नो कि एक्सरे का बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। सो व्हाट टाइप ऑफ व्यू वी प्रेफर। सो यहाँ पे PA व्यू हम प्रेफर करते हैं मोर देन AP व्यू। AP व्यू भी प्रेफर करते हैं बट इन केसेस वेयर द पेशेंट कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर बेड, और बेड रिटर्न पेशेंट में जहाँ हम लोग मूव नहीं कर सकते उनको। सो ओके। और एक चीज़ क्या है कि वो इंस्पिरेशन के टाइम पे लेते हैं वो चेस्ट एक्सरे टू। और जो PA व्यू है वो प्रिफर क्यों करते हैं AP व्यू से। सो बिकॉज क्योंकि कार्डियक शेडो आ जाता है ना। आप AP व्यू लोगे तो क्या होगा, कार्डियक शेडो आ जाएगा आपका चेस्ट का। तो वो चीज़ हम लोग मिनिमाइज करने के लिए AP व्यू नहीं लेते, इसलिए हम लोग PA व्यू लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज एज आई से हार्ट साइज। सो इसमें दो टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा। पहले है कार्डियक सिलुएट और दूसरा है CTR। सो कार्डियक सिलुएट क्या है, तो जैसे कि आप चेस्ट एक्सरे देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो कार्डियक सिलुएट क्या है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कार्डियक आउटलाइन। ओके, कार्डियक आउटलाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो शेडो है दैट इज कार्डियक आउटलाइन। तो इसका मैक्सिमम विड्थ को हम कहते हैं कार्डियक सिलुएट। और अगर हम लोग CTR की बात करें, सो CTR इज नथिंग बट द रेशियो किसका, कार्डियक सिलुएट और मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरैकिक कैविटी। सो तो थोरैसिक कैविटी का मैक्सिमम डायमीटर, तो आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर अगर मैं लेना चाहूँ तो दिस कुड बी द मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी। सो बेसिकली क्या कहता है कि नॉर्मली ये जो होता है ये अराउंड 0.5 या उससे नीचे का होता है, बट इफ इट गेट्स इंक्रीज्ड देन 0.5 then we say that it is enlarged. There are different types of heart enlargement like left atrial, right atrial, left ventricular, right ventricular. So in this video we will focus on left atrial enlargement. Okay, so back to the एक्सरे वी वाज टॉकिंग अबाउट कि ये एक्सरे क्या डिनोट करता है। सो अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे पहला चीज़ तो कार्डियक सिलुएट जो है वो ऑब्वियसली 0.5 से तो ज़्यादा ही है, मतलब कार्डियोमेगली तो है। अब बात यह है कि ये कार्डियोमेगली किस टाइप का है। तो और आप पूछ सकते हैं ये चीज़ क्या है। तो बेसिकली ये पेशेंट जो है उसमें एक मिट्रल वाल्व जो है, मिट्रल वाल्व पोलैप्स जो है, तो उसके लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल मिट्रल वाल्व लगाया गया है, इसलिए ये राउंड चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सी ए नॉर्मल एंड इट्स कंट्रास्ट विद दिस एक्सरे। सो बेसिकली ये है हमारा पहला एक्सरे और ये है एक नॉर्मल एक्सरे। सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये देखिए ये कार्डियक सिलुएट कितना कम है compared to this cardiac सिलुएट। Okay, so in this normal chest X-ray we can see कि जो right border है, right border is formed by right atrium, the inferior border ये देख रहे हैं inferior border, so it is formed by right ventricle, this left border जो लेफ्ट बॉर्डर देख रहे हैं आप ये वाला, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये छोटा सा पार्ट जो देख रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट दैट इज नथिंग बट लेफ्ट एट्रियल appendages. Okay, so in this chest X-ray you can easily see that the left atrial appendage is very small, but अगर आप इस जगह पे देखें ना तो क्या होता है कि ये जो है ना लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये यहाँ पर अगर देखें तो ये जो प्रोमिनेंस है लेफ्ट बॉर्डर का वो सीधा नहीं है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। बट यहाँ पे देखिए
कितना प्रोमिनेंट है लेफ्ट वाटर, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और एक और चीज़ अगर अच्छे से देख पाएँ तो यहाँ पे देखिए दो शेडोज़ बन रहे हैं। पहला वाला तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला एक शेडो है, ठीक है, इफ़ यू कैन फॉलो अप विथ मी। और यहाँ पे एक और शेडो है। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस डबल डेंसिटी साइन। क्या कहते हैं इसको? डबल डेंसिटी sign. Okay, so how is this form? If you want to know, so let's move on to the next slide. So देखिए ये वो वाला ही है. So this is a normal the city of heart. So यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये तो आप अगर कोरिलेट कर पाए तो ये पार्ट क्या होगा? दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। सो वी कैन सी दैट कि ये एक्सरे में जो है ना, नॉर्मल वाले एक्सरे में, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में ये एआर बन गया। तो अगर आप इस साइड से लेते हैं इसका फ़ोटो एक्सरे, सो बेसिकली इस जगह का शेडो बनेगा जो बनता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एक ही शेडो बनेगा जो इस पार्ट का बनेगा। यहाँ पर तो एयर है, ओके। उसके बाद अगर देखें तो ये अगर देख पाएँ तो इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज मिक्सोमा। सो उसकी वजह से क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम जो है वो एनलार्ज हो गया। सो इफ ड्यू टू द एनलार्जमेंट इट ऑल्सो फॉर्म्स अ शेडो, जो शेडो आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं। देखा, ये जो पहले ही मैं दिखाया था, पीछे की तरफ एक शेडो देख पा रहे हैं इसके, ये तो नॉर्मल वाला है, इसके पीछे की तरफ जो शेडो देख पा रहे हैं दैट इज़ द डबल डेंसिटी साइन। सो पहला चीज़ क्या होगा, डबल डेंसिटी साइन। सेकेंड, ये प्रोमिनेंस देख पा रहे हैं आप लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस का, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, ये जगह देखा, ये काफ़ी प्रोमिनेंस है लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस का। थर्ड क्या है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो पार्ट है यहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है हमारा ब्रोंकियल्स, ठीक है। तो इन नॉर्मल केसेस अगर देखें, नॉर्मल केसेस इफ आई कैन शो यू, लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग, ओके। इफ नॉर्मल केसेस अगर देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे कोरोना जो बाइफरकेशन है, ये एंगल जो होता है इट इज़ ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री। बट अगर आपका लेफ्ट एट्रियल मतलब एनलार्जमेंट हो गया तो इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। यू कैन सी दैट इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा है, देखें तो काफ़ी ज़्यादा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये है थर्ड पॉइंट आपका, ठीक है। और क्या है, और अगर हम लेफ्ट एट्रियल के एनलार्जमेंट को और अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं तो एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, we can have the oblique left atrial measurement. So oblique left atrial measurement क्या होता है? So from the bronchial tree, ये है bronchial tree, you can follow up with me, से लेके जो हमारा राइट बॉर्डर है उसके मिड पॉइंट तक एक लाइन अगर खींच दें तो क्या होता है, ये अराउंड लेस देन 7 सेंटीमीटर होगा नॉर्मल केसेस। यहाँ पे लेस देन 7 सेंटीमीटर होगा, ओबियसली आप देख पा रहे हैं लेस देन 7 सेंटीमीटर होगा। बट इन केसेस ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट इट इज़ मोर देन 7 सेंटीमीटर, मोर देन 7 सेंटीमीटर। सो इट इज़ अ डेफिनेट साइन ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। सो इतना कुछ बोलने के बाद तो आप आराम से अभी आइडेंटिफाई कर ही पाओगे कि लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट क्या होता है। सो इफ़ we can see this x-ray next time, I think you will be more than enough, sufficiently enough to identify this thing. So वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या है पहला है डबल डेंसिटी साइन, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कैरिना जो है CARIN है, कैरिना, सो इट इज़ मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोमिनेंस ऑफ लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें तो ये ओब्लिक लेफ्ट एट्रियल मेजरमेंट जो है वो मोर देन 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये है साइंस टू आइडेंटिफाई लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट।
thank you everyone. So I hope you like this video, and try to like, subscribe and share.